ये जो भी राजनीतिक परिवेश रहा आज़ादी के बाद 1951 के बाद का, वो अभी सब कुछ हमने आपको बताया। अब पब्लिक ओपिनियन के थ्रू हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धांत अवस्थी जी हैं। क्या सोचते हैं आप विधानसभा चुनाव के बारे में? इस बार का जो 2022 का चुनाव वो किस ओर ले जा रहा है, भाजपा, सपा, बसपा या कुछ अन्य? देखिए, हमारे हिसाब से विधानसभा चुनाव 2022 बहुत कुछ भाजपा के विरोध में जाने वाला है। हमारे सदर विधायक पंकज गुप्ता जी की कार्यपद्धति इतनी अच्छी नहीं है जिससे जनता खुश हो। दिखावे के बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक धरातल में इस तरीके का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। वो महज ज़मीनों के कब्जे और इस तरीके की वसूली में लगे रहते हैं और बड़ी बड़ी जनता को दिखावे वाले काम करते हैं। मोदी और योगी द्वारा वास्तविक काम किया जा रहा है, लेकिन उनके मातहत जो भी विधायक और सांसद हैं, चाहे साक्षी हों, चाहे पंकज गुप्ता हों, चाहे उन्नाव विधानसभा के बहुत से जो 5-6 विधायक हैं, ये वास्तविक धरातल पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इस बार जनता में भाजपा का ग्राफ गिरना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कचहरी की परिवेश में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, इस बात को तो कोई दोहराए नहीं है। हम काफ़ी लोगों के बीच में गए, लगातार उन्नाव से जो सदर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक रहे हैं पंकज गुप्ता, उनका भारी विरोध सिर्फ इस तर्ज पे देखने को मिला है कि ज़मीन कब्जा या अन्य जो संलिप्तता है चीज़ों में, वो आगे रही है। और भी लोग हैं। आप क्या सोचते हैं 2022 भाजपा, सपा या बसपा? जी, पार्टियां तो देखिए, जो लोकल में जो हमने जो विधायक हैं उनके कार्य पद्धति देखी थी कि उनकी कार्य पद्धति साली कैसी उनकी है। अगर जो कार्य पद्धति ठीक नहीं है तो जाहिर बात है कि भाजपा का जो यहाँ पर सपोर्ट जो रहा है, तो पिछले चुनाव में देखा गया है कि उनकी एक लहर दी। इस बार वो देखने को नहीं मिल रही है। उसका काफ़ी भाजपा या सपा या बसपा कौन सी? मैं ख्याल से तो इधर सपा आनी चाहिए। सपा नहीं? जी हाँ। क्या? सपा। आप क्या सोचते हैं? युवा हैं? सपा। फिलहाल यहाँ पे तो भाजपा से अधिक सपा का समर्थन दिख रहा है। आपका? सपा। क्या नाम है आपका? कुंवर पाल। क्या करते हैं आप? यही अधिवक्ता भैया के जूनियर हैं हम। अच्छा, आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। क्या करते हैं आप? जमीन का काम है हमारा। जमीन का काम है। सपा, बसपा या? नहीं, सपा आनी चाहिए। सपा आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे क्षेत्र में सपा ने पहले काम किया है। सपा ने? भाजपा के विधायक कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। भाजपा के विधायक कोई काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे साथ जो कांग्रेस पार्टी के एक यूँ कह सकते हैं प्रचारक या नेता हैं दीप नारायण शुक्ल जी, फिलहाल उन्नाव जिला इनसे वाकिफ़ है, इनसे बात करते हैं। फिलहाल जो धरातल पर देखा जा रहा है, कांग्रेस नील हो गई है, क्या कहते हैं आप? उत्तर प्रदेश में अब की बार चमत्कार होगा। चमत्कार होगा? बिल्कुल। लगता है आपको? लगता नहीं होगा। कैसे होगा? जमीन पर यदि कोई संघर्ष कर रहा है भाजपा के खिलाफ और इनके कर्मों के खिलाफ, तो केवल उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रही केवल प्रियंका गांधी। नहीं तो लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से चुनावी हार हो रही है, उनको बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन परिणाम तो शून्य है ना। परिणाम शून्य जहाँ तक आपको लग रहा है कि भाजपा स्वयं चाहती है कि हमारी लड़ाई सपा से दिखाई जाए, क्योंकि उसको जो अंडर करंट है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो व्यवहारिक इनकी व्यवस्थाएं हैं, शासन प्रशासन की प्रणाली, तो उसमें इसको पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक अंडर करंट लहर चल रही है। भाजपा ने लगातार आक्रामक मोड में रही है, वो लगातार कहती आ रही है कि कांग्रेस ने जो राजनीति की दिशा रही है वो आज़ादी के बाद बिल्कुल परिवर्तित कर दी, उचित मार्गदर्शन, उचित दिशा की तरफ नहीं ले गए। हम फिर एक बार आपसे कह रहे हैं कि अभी चंद दिन रह गए हैं और उत्तर प्रदेश में जो अंडर करंट है वो अंडर करंट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बना के देगा और आप और हम देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को केवल इसलिए लड़ाई दिखा रही है कि जो माइनॉरिटी के वोट, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई विकास का कोई एजेंडा नहीं इनके पास। और उस एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस में फिट बैठती हैं। कांग्रेस के पास सारे धर्मों का, सारे मजहबों को, सारी जातियों का सबका वोट आता है और निश्चित तौर पर जो आता रहा है वो पुनः एक बार वापसी कर रहा है। और हम आपसे पूरे विश्वास के साथ जो ज़मीन पर देख रहे हैं, ज़मीन पर जा रहे हैं, ज़मीन पर जो काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बनाएगी।
हालांकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, तो एक बार पुनः हम जो है अवस्थी जी की तरफ आएंगे, उनसे एक छोटा सा सवाल करेंगे। पिछले 5 वर्षों में भाजपा ने जिस प्रकार कार्य किया, वो कह रही कि हम धर्म और आस्था के साथ आपकी जो बैकबोन है हम उसको मजबूत कर रहे हैं और विकास से कोसों दूर है। जहां विपक्ष है वो लगातार विकास को लेकर आक्रामक अंदाज में है। तो आप किसको बेहतर मानते हैं, भाजपा सरकार के विकास को बेहतर मानते हैं या अन्य सरकारों के विकास को बेहतर मानते हैं? देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है तो भाजपा केवल कहती है, विकास कुछ नहीं किया गया है। देश जनता से चलता है, अगर जनता ही सही से नहीं रह पाएगी, अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएगी, तो ऐसे विकास का क्या करेंगे और ऐसे देश का क्या करेंगे जब विकास ही नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम या इस तरीके की जो कार्य पद्धतियाँ चल रही हैं पार्टियों की, ये बहुत गलत हैं। इस तरीके के राजनीति कतई नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। देश के हित को, देश के विकास को, जनता की समस्याओं के निदान को प्राथमिकता देते हुए चुनाव में आना चाहिए। सरकार लगातार कह रही, जैसे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और अपनी पुरानी विरासत को संभालने की कोशिश की। तो एक तरफ हमारी पुरानी विरासत है, वो कह रहे हैं हम अपनी सनातन संस्कृति को और भी मजबूत कर रहे हैं। दूसरी ओर जनता को क्या लगा इस बार, क्या लगेगा, बहुत सारी योजनाएं हैं, राशन योजनाएं और आपका पेंशन योजना और आपकी गैस की सब्सिडी वापस आने लगी, इस तरीके से कई सारी योजनाएं। और कोरोना काल में कहते हैं हमने बहुत कुछ कार्य किया। अभी हाल ही में विधानसभा में उन्होंने एक एफिडेविट सबमिट किया कि अभी कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन में कोई भी मृत्यु नहीं हुई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरीके को किस तरीके से वास्तविक धरातल में आप भी जानते हैं कितनी मृत्यु हुई है, हम भी जानते हैं। निश्चित तौर पे बाबा विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण कराना ये एक सराहनीय कार्य है, होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में वास्तविक जो ज़रूरतें हैं जनता की, उनको पूरा करना चाहिए। जहाँ तक अभी आपने कहा कि फ्री राशन, फ्री ये, फ्री वो, तो ये दिल्ली केजरीवाल वाली स्थितियाँ ना ये कभी बना पाए हैं ना बना पाएंगे। दूसरी चीज़, ये जो फ्री का बांटने वाली चीज़ें बता रहे हैं, ये केवल महीने 2 महीने के लिए होती है। उसके बाद आम जनमानस, गरीब जनता, उसी की जेब ढीली होती है, उसी का नाश भी होता है, वो ही परेशान भी होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, इन सब अगर मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दों पे हम कहाँ हैं? मुद्दों पे हुए या फेल हुए? मुद्दों में फेल हैं, बिल्कुल कतई फेल हैं। पुरानी परंपराएं जो चली आ रही थी विभिन्न सरकारों की, वही आज भी है, उससे स्थिति बिगड़ी है, बनी नहीं है। आपका क्या राय है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पर किस तरीके से? कोई व्यवस्था नहीं, फेल है। फेल, आप फेल है। हालांकि कांग्रेस तो कहेगी फेल है, लेकिन बिल्कुल हम इनकी भी। आपका क्या नाम है? मैं लखनऊ से हूँ, नफीस अहमद जी। जी, क्या करते हैं? सबसे मैं एक ठेकेदार का कर्मचारी हूँ 20 वर्षों से। ओके। तनख्वाह है 9,500। सही है। और मोदी जी की सरकार कहती है, योगी जी की सरकार कहती है कि सोच ईमानदार, काम दमदार जी, है, फिर आएगी योगी सरकार। ठीक है। मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकारी डिपार्टमेंट में 9,500 रुपये मिलता है, ना कोई छुट्टी है, कुछ नहीं है। और जहाँ से लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जाते हैं, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। चिराग तरे अंधेरा। जी बिल्कुल। कोई सर, और जो आदमी रिटायर हो जा रहा है उसको परमानेंट भर्ती नहीं हो रही, सब आउटसोर्सिंग हो रही है। ठीक है। तो सरकार जो है अगर रोजगार पैदा कर दे तो जो ये फ्री का राशन मिल रहा है ना, तो ये देना बंद हो जाएगा, तमाम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लोग, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि जो रेगुलर नेचर का वर्क है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं करा सकते, फिर भी सब कुछ हो रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय रहा है कुछ समय से जो हम देख रहे हैं, निजीकरण, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। निजीकरण से बहुत सारी समस्याएं हुई और यूँ कह सकते हैं कि आज प्रथम चरण के एपिसोड में, चुनावी यात्रा में, हमने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं तो उसका निष्कर्ष अंत में यही निकला है कि समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, आम जनमानस के मामले में या सरकारी विभागों के मामले में हो। तो हाँ, एक अवस्थी जी कह रहे हैं, सिद्धांत जी क्या रह गया? जो भी भाजपा वालों के विरोध में बोलता है उसको दहेज में एक मुकदमा मिल जरूर जाता है। हम लोगों के भाजपा इस मामले में बहुत अच्छी है, हम लोगों का कार्य बढ़ा रही है, मुकदमे बहुत दे रही है।
कोई बात नहीं, सिद्धांत जी ने हमको एक बात बताई है कि फिलहाल का जो मौजूदा वक्त चल रहा है, हम अगर बात करते हैं सन 1920 के लगभग समय की, आज़ादी के समय की, जिस समय चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे दिग्गज जो हमारे बागी कह सकते हैं, वो संघर्ष कर रहे थे देश की आज़ादी के लिए, तो उस समय भी अंग्रेज ब्रिटिश शासनकाल द्वारा यही वर्ण व्यवस्था थी कि लोगों को बाधित करना, मुकदमा करना, जेल में डालना। तो उन्होंने यही शक जाहिर किया कि उन्नाव सदर में या उन्नाव जिले में फिलहाल की जो राजनीतिक परिभाषा चल रही है वो यही है कि यदि आप किसी सत्ता पक्ष के विरोध में आप अपना मत रखते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं तो आपको दहेज में एक मुकदमा मिलता है। तो कोई बात नहीं भाई, साहित्यिक नगरी है, क्रांतिकारियों की नगरी है, और अगर ये भी होता है तो ये भी देख लेंगे। आप भी अधिवक्ता हैं, हम भी पत्रकार साथी हैं, दोनों संघर्ष करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की जो चुनावी यात्रा का प्रथम चरण रहा, प्रथम एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम गांव-गांव, शहर-शहर चलेंगे और बात करेंगे मूलभूत चीज़ों की, जनहित के मुद्दों को लेकर कहाँ क्या समस्याएं हैं, कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ। कैमरामैन महेंद्र कपूर के साथ नितिन गुप्ता, संकल्प न्यूज़, उन्नाव।